Guys, this is me Mrinmakar Makar and you are watching your all new YouTube channel The Untold Max. So guys, आज की वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ BA in Foreign Language Honors from University of Delhi. हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कौन से कॉलेज से तुम कर सकते हो अपनी BA in Foreign Language Honors. कैसी है ये कॉलेज, एग्जैक्टली क्या एडमिशन प्रोसीजर है, क्या सीट्स है, क्या कट ऑफ है, कंपेयर करके बताऊंगा इस कॉलेज को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ पूरी वीडियो में मैं तुम्हें एंड टू एंड ब्रेक डाउन करके बताऊंगा और मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जैक्टली में है ये कैसा वो भी बताऊंगा. न्यूज चैनल वालों की तरह तुम्हारे सामने सिर्फ फैक्ट्स पढ़ के नहीं रख जाऊंगा. बीइंग अ ब्रो, यू ऑल गाइज आर माई फैमिली, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं तुम्हें एक एक चीज रियलिटी चेक देके जाऊं कि एग्जैक्टली कॉलेज है कैसा. ओके, सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक करना जरूर अपनी मर्जी से. और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी कोर्स से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी, सीधे मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाओ मुझे जाके फॉलो करो और मुझे डीएम करो अपनी कोई भी क्वेरी. आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू गाइस. और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल बटन भी जरूर दबाना. आई लव यू गाइस एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइस, अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हें एक एक चीज ब्रेक डाउन करके बताता हूं अंदर का मसाला क्या है, क्या एग्जैक्टली कैसा है कॉलेज. ओके, तो सबसे पहली बात जो तुम्हें अपने दिमाग में गांठ बांध के डालनी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे तुम्हारी फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज होती है, लेकिन वो सारे ही कॉलेजेस में तुम्हारी डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा होती है. ओके, लेकिन अगर तुम्हें फुल टाइम ग्रेजुएशन में ऑनर्स करना है, फुल टाइम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर तुम्हें अपना ग्रेजुएशन करना है, ऑनर्स करना है 3 साल के लिए, तो उसके लिए एक कॉलेज है जिसका नाम है DGRS, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज. हाँ जी, ये जो कॉलेज है ये आता है तुम्हारी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर. फैकल्टी ऑफ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी आर्ट्स की कॉलेज है, मतलब वहां पे मतलब ये ब्रांड वैल्यू है मतलब आर्ट्स के लिए. ओके, आर्ट्स फैकल्टी. ओके, तो आर्ट्स फैकल्टी जो है उसके अंदर आती है तुम्हारी डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज. यहां पे मेनली 4 कोर्सेज में तुम्हारी फॉरेन लैंग्वेज ऑनर्स होती है. पहला आता है जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटालियन. इन 4 कोर्सेज में तुम BA इन फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो, ऑनर्स कर सकते हो 3 साल के लिए. फुल टाइम डिग्री कोर्स है. ओके, दूसरी बात कि इस कॉलेज के बारे में मैं पर्सनली तुम्हें क्यों ज्यादा ब्रेक डाउन करके बता सकता हूं अगर तुम ये क्वेश्चन करो, क्योंकि मैं इस कॉलेज का खुद स्टूडेंट हूं. हाँ जी, मैं इस कॉलेज से कर रहा हूं अभी करंटली BA इन जर्मन ऑनर्स. ओके, तो हाँ, मेरे लिए काइंड ऑफ इजी है कि बताना कि कैसा कॉलेज है नहीं है एग्जैक्टली. ओके, अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये कॉलेज मतलब क्यों इतना हाइप है, क्यों इतना पॉपुलर है फॉरेन लैंग्वेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर. क्योंकि ये कॉलेज तुम्हारा सिचुएटेड है नॉर्थ कैंपस के अंदर. जिन लोगों को नहीं पता है नॉर्थ कैंपस क्या है, भाई नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रांड है. दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, इंडिया का ब्रांड है. क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी देखो 2 कैंपस में सिचुएटेड है, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस. जिन्हें नहीं पता है बता दूं, नॉर्थ कैंपस के जितने भी कॉलेजेस है वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस के अंदर आते हैं. मतलब नॉर्थ कैंपस 8-10 कॉलेजेस जो भी है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए. जैसे कुछ कॉलेजेस जैसे कि SRCC, हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल, सेंट स्टीफन, मिरांडा हाउस, ये जैसे कॉलेज है ये मतलब नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज है, पूरे इंडिया के टॉप कॉलेजेस है. उसी के बीच का तुम्हारा कॉलेज आता है तुम्हारा DGRS और वो उसी में सिचुएटेड है. तो जो तुम्हें वहां की इन्वायरमेंट मिलती है ना, जैसा तुम्हें वहां का कल्चर मिलता है, जो तुम्हें मतलब जो आसपास के सराउंडिंग्स वाले लोग मिलेंगे, जैसा वहां का मतलब हाइप है वो बहुत तगड़ा है, वो बहुत स्ट्रांग है. ठीक है ना, डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आते हैं, अलग अलग लेवल के, मतलब 100% कट ऑफ वाले बच्चे भी आते हैं वहां पे जिनका 100 में निकलता है. ओके, मतलब समझ सकते हो कि अगर तुम कंप्लीटली पढ़ाकू टाइप हो, मतलब कंप्लीटली तुम्हें एकदम सीरियस हो पढ़ाई स्टडीज के ऊपर लेके, तो तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल सकता है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में. ओके, तो अब बात करते हैं कि कॉलेज की जो बेसिक मतलब एडमिशन प्रोसेस क्या है, सीट्स क्या है, कट ऑफ कैसी रहती है, तो वगैरह वगैरह एकदम शॉर्ट में बता देता हूं सिंपल तरीके से कि कॉलेज में मेरिट बेस्ड में एडमिशन होती है जैसे कि DU के हर कॉलेज में होती है. ओके, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर तक की बात करें तो तुम्हारी यहां पे 12th की जो परसेंटेज आती है उसके हिसाब से कट ऑफ लिस्ट निकलती है DU के कॉलेजेस की, और इसकी भी निकलती है अपनी खुद की. उसके हिसाब से तुम्हारी एडमिशन होती है. कट ऑफ की सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कॉलेज के निकल के आती है कि अगर तुम्हें जिस भी 4 जो कोर्सेस है फॉरेन लैंग्वेज, उसमें से कोई भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना है और अगर उस कोर्स को तुमने अपने क्लास 12th में नहीं पढ़ रखा है उस सब्जेक्ट को, तो तुम्हारी ऑल ओवर परसेंटेज से 5% डिडक्शन हो जाएगी. मतलब नहीं समझे फिर बताता हूं ब्रेक डाउन करके. ब्रो इज हियर फॉर एवरीथिंग. सबसे पहली बात कि अगर सपोज कि तुम्हें जर्मन ऑनर्स करना है, ठीक है, इस कॉलेज से, और अगर तुमने क्लास 12th में जर्मन नहीं पढ़ रखी है, जर्मन सब्जेक्ट तुम्हारे एडमिट कार्ड में नहीं है, तुमने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, तो तुम्हारी जितनी भी परसेंटेज होगी 12th की उसमें से 5% डिडक्ट करके तुम्हारा ओवरऑल स्कोर निकाला जाएगा. मतलब अगर तुमने 90 स्कोर करा है तो तुम्हारा कट
कट ऑफ कंसीडर करा जाएगा 85 अगर तुमने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ रखी है, वो लैंग्वेज जिसे तुम्हें अप्लाई करना है। उसके बाद जो मतलब लेट्स सपोज कि जो तुम्हारा कट ऑफ निकलेगा, तुम्हें वेट करना पड़ेगा उस कट ऑफ को नीचे गिरने का। मतलब अगर कट ऑफ 90 है और तुमने भी 90% 12th में स्कोर करा है और तुमने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तुम्हारी परसेंटेज काउंट की जाएगी 85, तो तुम्हें कट ऑफ को 85 आने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारी एडमिशन होगी। तो इस कारण यहां पे थोड़ी एडमिशन लेनी टफ हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, सीट्स कम है और यहां पे परसेंटेज की भी डिडक्शन है, लेकिन इटसेल्फ ये एक ब्रांड है, दैट इज वाई यहां पे एडमिशन लेना थोड़ा टफ हो जाता है। अब बात करें सीट्स की, 40 से 50 सीट्स हर कोर्स में मिल जाते हैं, चारों के चारों कोर्स में तुम्हें 40-50 सीट्स देखने को मिल जाते हैं। फीस की बात करें तो फीस बहुत कम है, मतलब 2800 से लेकर 3000 और 3200 के आसपास तुम्हारी यहां पे फीस है। फीस भी मतलब अच्छी है, फीस अच्छी खासी हेल्दी फीस है, ये अफोर्ड किया जा सकता है। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं इस कॉलेज की प्लेसमेंट क्राइटेरिया की, प्लेसमेंट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कैसी है, नहीं है वगैरह वगैरह, तो हाँ, इस कॉलेज की डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, जहां पे तुम 3 साल बाद ग्रेजुएट होकर भी अपनी जॉब क्रैप कर सकते हो। Amazon, Deloitte जैसी कंपनी इस कॉलेजेस में आती रहती है, विजिट करते रहती है। हैदराबाद, बैंगलोर जैसे शहर में अच्छी खासी हेल्दी वेल्दी तुम्हें जॉब लग जाती है, 40-50 हजार की स्टार्टिंग। मतलब मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, अंदर की बातें हर कोई नहीं बता सकता है तुम्हें, बट योर ब्रो इज हियर सो आई एम सेइंग। ओके, सो गाइज, अब एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कि हर कोई नहीं इसे कंपेयर करेगा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस कॉलेज को अब कंपेयर करते हैं, एज आई सेड की ब्रेक डाउन करूंगा, तो इसे कंपेयर करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर फॉरेन लैंग्वेज ऑनर्स। तो उसके साथ अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि थोड़े बहुत एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों में निकल के आते हैं। बस बेसिक सी बात बताए तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो सबसे बड़ी एडवांटेज ये देखने को मिलती है, वहां पे कोर्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है। वहां तुम्हें 10-10 कोर्स मिलते हैं, बट यहां पे सिर्फ तुम्हें 4 ही कोर्स मिलेंगे। ओके, दूसरी बात की लेवल ऑफ कंपटीशन जो है वो दोनों की ही मतलब अच्छी खासी है, ज्यादा है। लेकिन जेएनयू की तरफ बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहां पे कॉमन मतलब जो एक नॉर्मल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है वो वहां पे होती है, और यहां पे तुम्हारे बोर्ड्स के मेरिट के मार्क्स पे बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो बच्चे बहुत ज्यादा इसके तरफ ना जाके बच्चे खुद से एंट्रेंस निकाल के एडमिशन लेने में बिलीव करते हैं। तो वो भी एक चीज है कि अगर तुमने 12th पे पूरी टाइम नहीं पढ़ाई करी है तो तुम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करके जेएनयू पे जा सकते हो, बट यहां तुम्हें 12th की स्कोर मैटर करती है यहां पे। ओके, तीसरी जो बात यहां पे निकल के आती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जिनको जो भी बच्चे, मुझे पता है बहुत लोग के मुझे मैसेज आते हैं जिन्हें जेएनयू का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं पसंद है, और कुछ लोग को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जेएनयू का पसंद है। जिन्हें जेएनयू का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पसंद है उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए जेएनयू बहुत अच्छा है, और दूसरी बात जिन्हें जेएनयू का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं पसंद है उसके लिए डीजीआरएस सबसे अच्छा है, क्योंकि डीजीआरएस में मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडी में कोई भी पॉलिटिकली एक्टिव चीजें नहीं है। मतलब यहां पे कोई भी पॉलिटिकल शोर शराबा हंगामा, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है, यहां पे कुछ नहीं है वैसी। यहां पे मतलब नॉर्मल सी मतलब पढ़ाई लिखाई वाली जो इन्वायरमेंट होती है, प्रॉपर हेल्दी इन्वायरमेंट, वो सारी चीजें हैं। बट अगर तुम्हें लाइफ में पॉलिटिकली कुछ ज्यादा मतलब एक्सपोजर चाहिए वगैरह, वो सारी चीजें भी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, तो वो तुम्हें जेएनयू में देखने को मिलेगा। तो हाँ, ये डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट कि तुम्हें कौन सा पसंद है, इट्स अप टू यू। ओके, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर दोनों की ही कम है, बट जेएनयू की बहुत ज्यादा कम है। ओके, मतलब इसकी जितनी फीस स्ट्रक्चर है 3000, ऑल्दो ये कम है 3000, बट कुछ लोग के लिए नहीं कम है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट उस 3000 में तुम जेएनयू में बहुत अच्छा खासा गुजारा कर सकते हो, वो भी रहने का भी खर्चा उठा सकते हो तुम जेएनयू में। तो जेएनयू इट्स लाइक पैसे के मामले में काफी चीज पे है, दोनों ही ब्रांड वैल्यू है। एक मेरी पर्सनल ओपिनियन कि मुझे बोला जाए कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है, मेरे लिए दोनों ही अच्छा है। ओके, बट मुझे स्टार्टिंग से ही जापानीज ऑनर्स या फिर जर्मन ऑनर्स दोनों में से कोई एक करना था, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपना करियर जर्मन में ही चुना। जर्मन ऑनर्स मैं इस कॉलेज से ही कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं थोड़ा नॉर्थ कैंपस की तरफ ज्यादा फैसिनेटेड रहा हूं। अगर एक सबसे बड़ी एडवांटेज इस कॉलेज के निकल के आती है कि कैंपस तो दोनों के अच्छे हैं, लेकिन जो नॉर्थ कैंपस का अगर तुम्हें एक्सपोजर चाहिए, ऑब्वियसली नॉर्थ कैंपस का फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वो नॉर्थ कैंपस की फैन फॉलोइंग आप नहीं कंपेयर कर सकते हो किसी भी इंडिया के कॉलेजेस में। मतलब वो जो कैंपस है वो तुम्हें डीजीआरएस में मिलता है, वो एनवायरमेंट में डीजीआरएस में मिलता है। एंड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, क्योंकि उसी की वजह से मैं मतलब इन्फ्लुएंस होकर डीजीआरएस में गया, नॉर्थ कैंपस की लाइफ मुझे जीनी थी, दैट्स वाई। एंड दो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह है या नहीं, तो नहीं। जेएनयू में तुम्हें हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, ये जेएनयू की एडवांटेज है। और अगर डीजीआरएस की बात करें तो डीजीआरएस में कोई हॉस्टल नहीं है। तो ये कुछ अप्स एंड डाउन्स थे जो मेरे हिसाब से थे, मैंने कंपेयर करके बता दिया। इट्स अप टू यू, मुझे नीचे मत गाली देना, मेरा काम था तुम्हें बस ब्रेक डाउन करके बताना। इतनी डीप की बातें कर रहा हो तो प्लीज इसको अप्रिशिएट ही करना, इंस्टेड ऑफ कि मुझे कमेंट में बोलने से कि तू ये समझता जेएनयू ऐसा है, ये जीडीआरएस ऐसा है। दोनों बट मत जाना ग्रुप अगर कोई भी देख रहा हो तो। ओके, स्टिल आई लव बोथ आर लाइक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन आवर इंडिया। ओके,
अब बात करें डीजीआरएस की, तो डीजीआरएस में जो इस साल की एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाली है 2021 की, देखो अभी तक जो 12th की एंट्रेंस मतलब 12th की जो एग्जामिनेशन है वो मतलब कैंसिल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ पता तो है नहीं। तो उस हिसाब से अगर कैंसिल एग्जाम हो जाती है तो सीयूसीटी हो सकती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो कॉमन। तो डीजीआरएस में भी तुम्हारी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही होगी अगर डीयू में ऑल ओवर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुई तो। सो उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, अगर कुछ भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह हुई तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम दिया जाएगा। ओके, तो हाँ, ये पूरी कंप्लीट मैंने बता दिया डीजीआरएस को, कि मैंने अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दिया कि मैं नॉर्थ कैंपस की तरफ ज्यादा फैसिनेटेड था। दैट इज वाई मैंने डीजीआरएस को स्टार्टिंग से ही चुना। और मतलब 12th में भी आपकी हेल्दी अच्छी खासी परसेंटेज होनी चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मैं एक कट ऑफ के ऊपर बता दूं, कट ऑफ के बारे में नहीं बोला है मैंने, कट ऑफ जो है इस कॉलेज की मतलब ऑलमोस्ट ठीक ठाक जाती है अगर तुम जनरल कैटेगरी में हो, और अगर तुमने 93-94% अपने 12th में स्कोर करा है तो तुम्हारी एडमिशन हो जाएगी इस कॉलेज में अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, अगर एंट्रेंस नहीं होती है तो। ओके, तो 90 प्लस अगर हो तो तुम्हारे चांसेस है एडमिशन होने के। 90 से कम हो जनरल कैटेगरी में तो थोड़ा दिक्कत है, बाकी कास्ट कैटेगरी वाले अपना अंदाजा लगा लेना। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि तुम्हें एक एक चीज ब्रेक डाउन करके पता चली होगी, क्योंकि इस तरीके से भाई कोई नहीं बताने वाला, मैं लिख के देता हूं। ओके, सो अंदर का मसाला माल मसाला कैसा है दोनों को कंपेयर करके बता दिया। इट्स अप टू यू, इट्स ऑन योर हैंड कि तुम्हें कौन सा यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छा लगता है। कमेंट में बताना कौन सा तुम्हारा प्रायोरिटी है, कैसा है, कौन सा अच्छा है। बस दैट्स इट। ओके, कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक पे, कोई भी कॉलेज, एनीथिंग, एनी यूनिवर्सिटी, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, जाओ डीएम करो, आस्क मी एनीथिंग। आई लव यू गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। बाय बाय।